सागर किनारे तासीर वन। सागर किनारे की ठंडी हवा, लहरों का शोर और सूरज की मध्यम रोशनी जैसे किसी पुरानी दास्तान के गवाह हों। उसी पुरसुकून मंजर के बीच एक नई कहानी जन्म लेती है, हना, दानिश तैमूर और मुनीब भट्टी की। हना एक नाजुक दिल रखने वाली मगर मजबूत इरादे वाली लड़की है, जिसकी आंखों में ख्वाबों का समंदर छुपा है। इसकी मुस्कुराहट में मासूमियत है मगर दिल के अंदर एक खामोश तूफान पलता है। वो जिंदगी से मोहब्बत करती है, मगर किस्मत ने इसके रास्ते में ऐसे इम्तिहान रखे हैं जो उसे हर कदम पर आजमाने लगते हैं। एक दिन जब वो सागर किनारे बैठकर अपने ख्यालात में गुम होती है तो अचानक इसकी मुलाकात दानिश तैमूर से होती है। दानिश एक ऐसा शख्स है जो ज़ाहिरी तौर पर पुरसुकून मगर अंदर से टूटा हुआ है। वो हर रोज़ उसी किनारे पर आता है, शायद अपने माजी को भुलाने या शायद खुद को समझने के लिए। इसकी आंखों में एक अधूरी कहानी छपी है, जो लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशी में बोलती है। हना की मौजूदगी इसके अंदर के सुकून को फिर से जगा देती है। दोनों की मुलाकात मामूली लगती है मगर उनके बीच पैदा होने वाला रिश्ता किसी गहरे एहसास का आगाज़ बन जाता है। उसी दौरान कहानी में आता है मुनीब भट्टी, एक शौख, निडर और खुश मिजाज नौजवान जो दुनिया को रंगों में देखता है। इसके नज़दीक मोहब्बत एक खेल है, एक जज्बा जिसमें हार जीत नहीं, बस जीना होता है। लेकिन जब इसकी नज़र हना पर पड़ती है तो वो पहली बार दिल की धड़कन को मुख्तलिफ अंदाज में महसूस करता है। वो सोचता है कि हना भी इसकी हंसी और बेफिक्री से मुतासिर होगी, मगर उसे नहीं मालूम कि हना के दिल में खामोशी की वो गहराई है जिसे सिर्फ दानिश समझ सकता है। मुनीब का जज्बा सच्चा है मगर बेकरारी से भरा हुआ। वो हर दिन हना के करीब होने की कोशिश करता है, हर लम्हा उसे मुस्कुराहट देना चाहता है। दूसरी तरफ दानिश अपनी मोहब्बत को लफ्ज़ों में नहीं बल्कि नज़र के सुकून में छुपाता है। हना खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहाँ दो रास्ते हैं, एक दानिश की खामोश मोहब्बत का, दूसरा मुनीब के शौक़ इज़हार का। मगर तकदीर हमेशा इंसान से एक कदम आगे चलती है। वक्त गुजरता है, मौसम बदलते हैं, मगर सागर किनारे के मंजर वही रहते हैं। हना के दिल में कश्मकश बढ़ती जाती है। वो समझती है कि मोहब्बत किसी एक के साथ हंसने का नहीं, किसी के साथ चुप रहने का नाम है। दानिश इसे समझता है, बगैर कुछ कहे, और मुनीब उसे चाहता है, बगैर कुछ छुपाए। ये तीनों एक दूसरे के गर्द घूमते हुए जिंदगी के इस दायरे में दाखिल हो जाते हैं जहाँ जज्बे, दर्द, कुर्बानी और सुकून सब एक साथ मिल जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब हालात सब कुछ बदल देते हैं। एक गलत फहमी, एक लम्हे का फैसला, और हना की दुनिया उलट जाती है। मुनीब, जिसने हमेशा हंसी में मोहब्बत को छुपाया, एक दिन अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देता है ताकि हना खुश रह सके। दानिश, जो खामोशी में मोहब्बत जीत रहा था, अपनी खुशी कुर्बान कर देता है ताकि हना आज़ाद रह सके। दोनों अपनी मोहब्बत को लफ्ज़ों में नहीं बल्कि अमल से साबित करते हैं। आखिरी मंजर में हना अकेली सागर किनारे बैठी होती है। सूरज गुरूब हो रहा होता है, लहरें उसके कदमों को छूती हैं जैसे इसके दर्द को संभाल रही हूँ। वो आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहती है, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, ये सिर्फ शक्ल बदल लेती है। कभी दुआ बनकर, कभी याद बनकर, कभी खामोशी बनकर। इसके आंसू समंदर की लहरों में घुल जाते हैं, जैसे कि सागर खुद उसकी कहानी का हिस्सा बन गया हो। सागर किनारे अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास बन चुका है, जहाँ तीन दिलों ने अपनी मोहब्बत, कुर्बानी और अधूरी ख्वाहिशात को दफन किया है। सागर किनारे तासीर एक दिल छू लेने वाली दास्तान है जो बताती है कि मोहब्बत जीतने में नहीं, खो देने में मुकम्मल होती है। ये ड्रामा दिखाता है कि कभी कभी वो लोग जो बिछड़ जाते हैं, वही हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। दानिश की खामोश मोहब्बत, मुनीब का जुनून और हना की बेबसी, तीनों मिलकर एक ऐसा एहसास पैदा करते हैं जो वक्त गुजरने के बावजूद मुटता नहीं। सागर किनारे की लहरें आज भी उन तीनों की कहानी सुनाती हैं, और वह अब भी उनके नाम के नग़मे गुनगुनाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी न्यू अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।